नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक विशाल राज्य में राजा सूरसेन का शासन था। राजा सूरसेन अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी 4 रानियां थीं, प्रियंवदा, सुरेखा, सुनैना और रूपलेखा। राजा सूरसेन की 3 रानियां राजमहल के सभी नियमों का पालन करती थीं। राजा के साथ राज दरबार में जाती, त्योहारों में भाग लेती और प्रजा के कल्याण में योगदान देती थीं। लेकिन सबसे छोटी रानी रूपलेखा सबसे अलग थी। अधिकतर वह अपने कक्ष में रहती, बहुत कम बोलती और किसी से मेल जोल नहीं रखती। राजा को रूपलेखा से बहुत प्रेम था, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा बना रहता था कि उनकी छोटी रानी इतनी रहस्यमय क्यों है। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। राजा के मन में अपनी छोटी रानी के प्रति शक और गहरा होता गया। महल के सेवकों ने भी बताया कि रानी रूपलेखा रात के समय अकेले महल से बाहर जाती हैं और सुबह भोर होते ही लौट आती हैं। रानी की दासियां भी राजा से शिकायत करती थीं कि छोटी रानी किसी से नज़रें नहीं मिलाती हैं और ना ही कभी दर्पण में खुद को देखती हैं। फिर एक दिन राजा सूरसेन ने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति सोमदेव को आदेश दिया कि वह रानी के बारे में गुप्त रूप से पता लगाए। सोमदेव ने कई रातों को जागकर पहरा दिया, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा पाया। फिर एक दिन जब रात को चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था, तो उसने देखा कि छोटी रानी अपने कमरे से बाहर निकलती है और महल के पीछे से होकर जंगल की ओर जाने लगती हैं। सोमदेव ने तुरंत राजा को सूचना दी। राजा सूरसेन अपने सैनिकों को साथ लेकर रानी के पीछे पीछे निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद रानी जब जंगल के बीचों बीच पुराने खंडहर में पहुंची, फिर रानी रूपलेखा ने अपने दोनों बाहों को आसमान में ऊपर उठाया और अचानक उनका शरीर बदलने लगा। उनकी आंखें चमकने लगीं। उनके लंबे लंबे घने काले बाल हवा में लहराने लगे और देखते ही देखते वह एक खौफनाक चुड़ैल के रूप में परिवर्तित हो गईं। छोटी रानी का ऐसा रूप देखकर वहाँ मौजूद सभी सैनिकों के होश उड़ गए। राजा सूरसेन का कलेजा तो कांप उठा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी प्रिय रानी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह एक राक्षसी है। राजा ने क्रोध में आकर के अपनी तलवार निकाल ली और गरजते हुए बोले, रूपलेखा, यह सब क्या मायाजाल है? कौन हो तुम? रानी रूपलेखा अचानक राजा को सामने देखकर सहम गईं और कहने लगी, महाराज, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, बल्कि आज आपने जिस रूप में मुझे देखा है, यही मेरी सच्चाई है और इसके पीछे एक रहस्यमय कहानी है। आज आप जिस खंडहर में खड़े हैं, आज से कई वर्ष पहले यह खंडहर एक भव्य मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में एक ऋषिवर पूजा पाठ किया करते थे। मैं अक्सर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आया करती थी। एक दिन जब मैं लकड़ियां काटने जंगल में आई, तो मैंने देखा ऋषिवर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके चेहरे का तेज देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई। मैं ऋषिवर के करीब गई, उनके चेहरे को अपने हाथों से
स्पर्श करने लगी। मेरे हाथों का स्पर्श मिलते ही रिसीवर की आंखें खुल गईं। उन्होंने मुझे देखा और मुझे श्राप दे दिया कि मैं सूर्य ढलने के साथ ही राक्षसी बन जाऊंगी। फिर मैंने उनके सामने काफ़ी मिन्नतें की कि मुझे माफ़ कर दें। फिर उस ऋषिवर ने दया खाकर कहा, जब तक तुम्हें अपने जीवन में सच्चे प्रेम की अनुभूति नहीं होगी, तब तक तुम्हें हर पूर्णिमा की रात को अपने असली राक्षसी के रूप में आना पड़ेगा। इसीलिए राजन, जब आपने मुझसे विवाह किया तो मुझे लगा कि आपका सच्चा प्रेम पाकर मेरा श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा सूरसेन को रानी रूपलेखा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे राक्षसी रूप में खड़ी अपनी रानी को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी रूपलेखा ने फिर कहा, राजन, यदि आप मुझे मार देंगे तो मेरा श्राप कभी नहीं टूटेगा और मैं हमेशा इस रूप में बनी रहूंगी। लेकिन यदि आपने मेरा सच्चा प्रेम स्वीकार कर लिया और मुझे बिना किसी डर के अपना लिया तो यह श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। राजा सूरसेन एक पल के लिए सोच में पड़ गए। वह सोचने लगे कि क्या अपनी प्रिय रानी को बचाने के लिए यह जोखिम उठाना ठीक होगा? क्या मुझे एक राक्षसी को अपनी रानी के रूप में स्वीकार करना उचित होगा? काफ़ी सोच विचार करने के बाद राजा सूरसेन ने अपनी तलवार फेंक दी और अपनी रानी से कहने लगे, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में स्वीकार करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारी आत्मा से है, ना कि तुम्हारे शरीर से। फिर जैसे ही राजा सूरसेन ने अपनी छोटी रानी को अपनाने की बात की, रूपलेखा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और वह एक बार फिर से एक साधारण स्त्री बन गई। उसका श्राप अब हमेशा के लिए दूर हो चुका था। फिर राजा सूरसेन अपनी रानी को साथ लेकर महल में आए। रानी रूपलेखा हमेशा के लिए राजा सूरसेन के साथ खुशी खुशी रहने लगी। राजा ने महसूस किया कि सच्चा प्रेम बाहरी सौंदर्य या रहस्यों में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है और सच्चे प्रेम और समझ से ही हम उनके भीतर छिपे हुए रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।